मार्केट में क्या हुआ नहीं समझ में है ना, मैं समझाता हूं यहां पे। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझने की कोशिश करो कि ट्रंप सीज फायर करने के लिए मान चुका है। ट्रंप ने 15 शर्तें रखी है ईरान को बताने के लिए कि भाई ईरान ये 15 बातें मेरी मान ले, हम लोग यहां पे वार नहीं करेंगे। उल्टा ट्रंप ने ये भी बोला कि आपका जो ऑयल पे हम लोगों ने सैंक्शन लगाया था, यानी कि ऑयल किसी को और आप नहीं बेचोगे, वो भी सैंक्शन हम लोग हटा देंगे, ठीक है, बट आप मेरी 15 बातें मान लो। अब वो 15 बातें क्या है वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। निफ्टी क्या ये सस्टेन करेगा, मार्केट में क्या न्यूज़ है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। देखो मेरी जो नई चैनल है वहाँ पे आप जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। हम लोग आज कुछ गोल्ड एंड सिल्वर एंड क्रिप्टो में यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो अगर आप एक्टिव नहीं है वहाँ पे आके जरूर जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मार्केट में अगर वन शॉट बात करें तो मार्केट ने बहुत अच्छी तेजी की। मार्केट एक टाइम पे 23,400 पे आता हुआ दिखाई दिया। अगर आपने मेरे डेली वीडियोस देखे होते तो मैंने आपको सिंपल बताया था, ध्यान से समझना। प्रीवियस डे को मार्केट काफी फॉल हुआ था, ओके। उसके बाद हुआ क्या कि अगर आज मार्केट गैप अप ओपन होता तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग आ जाती, बिकॉज आज एक्सपायरी है, कल मार्केट में छुट्टी है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फॉल कर लेगा, अगर गैप अप ओपन हुआ तो प्योरली शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। और आप देखोगे शॉर्ट कवरिंग हुई, मार्केट 23,400 को टेस्ट होता हुआ दिखाई दिया। बट मार्केट में वापस न्यूज़ फ्लो स्टार्ट हो गए। ईरान ने बोला कि भाई हम लोग तो बातचीत ही नहीं कर रहे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बट उसके बाद देखोगे मार्केट में वापस थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आप ध्यान से चार्ट को देखना, निफ्टी के चार्ट को। मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था। मार्केट अभी एक तगड़े रिजेक्शन पे है, ठीक है। जैसे कि आप रेड कलर की जो बॉक्स देखते हैं उसमें एक रिजेक्शन है, 23,450 के आसपास कुछ रिजेक्शन है। मार्केट जब तक इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है तब तक नेगेटिव है। आप ये पूछो कि सर ये पुलबैक अच्छा है ना? हाँ, पुलबैक बहुत अच्छा है, बट समझने की कोशिश करो मार्केट का ट्रेंड जो है वो अभी भी डाउन ट्रेंड में है, रिवर्स ट्रेंड में है। 2 पुलबैक से पॉजिटिव नहीं हो जाता। मार्केट का ट्रेंड तभी पॉजिटिव होगा जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट एक पुलबैक करेगा। बात समझ में आ रही है? आप बोले कि सर मार्केट को क्या फर्क पड़ता है ईरान की वार से, यूएस की वार से, वो तो अपना काम करता है ना। आई अंडरस्टैंड कि मार्केट अपना काम करता है, बट बड़े प्लेयर्स हमेशा टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करते हैं। तो मार्केट रिकवर करेगा कि नहीं वो आपको टेक्निकल लेवल से पता चल जाएगा, ओके। तो शॉर्ट एंड सिंपल में जब तक 23,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक मार्केट वीक है। अगर मार्केट ने फ्रेश लो लगाया तो ये लेवल वापस चेंज हो जाएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर मार्केट फ्रेश फॉल किया तो और 22,500 के नीचे गया तो, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि 23,400 का एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर डेली चार्ट पे क्लोजिंग होनी चाहिए, तब तक मार्केट नेगेटिव है और ये फॉल्स पुल बैक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, अब सर ये बताओ कि यहां पे ट्रंप ने क्या शर्तें रखी हैं। देखो ट्रंप, आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो, ट्रंप ने जो शर्तें रखी ना, भले ईरान मान रहा है कि नहीं मान रहा है कि ईरान को शर्तें मिली कि नहीं मिली, बट आप ये समझो कि ट्रंप लड़ाई करना नहीं चाहता अभी के लिए, टेम्पररी बेसिस के लिए, ठीक है। लड़ाई कौन कर रहा है? ट्रंप कर रहा है। तो अभी ट्रंप करना नहीं चाहता, भले उसने शर्तें रखी है, ओके। और उसी की वजह से क्रूड ऑयल तगड़ा फॉल के है। आज भी क्रूड ऑयल बहुत तगड़ा फॉल के 100 के नीचे आ चुका है, इवन 95 के नीचे आ चुका है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो मार्केट में तगड़े फॉल्स आ रहे हैं क्रूड ऑयल के अंदर, जिसकी वजह से हमारा मार्केट सस्टेन कर रहा है, ओके। तो आप यहां पे देख सकते हैं हरमास ओपन न्यूक्लियर कर्व्स, ट्रंप 15 पॉइंट सीज़फायर डील टू एंड वार रीचेस ईरान। अब ट्रंप की शर्तें क्या थी? देखो ट्रंप ने 15 को 15 पूरी की पूरी शर्तें ओपनली मीडिया में तो नहीं बताई, बट मैं आपको कुछ शर्तें बताना चाहूंगा जो आप फोकस कर सकते हैं। पहली शर्तें ईरान से ये बोली गई कि आप स्टॉप न्यूक्लियर वेपन्स बनाना बंद कर दो। दूसरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है, जो एक जगह है जहां से सभी शिप्स आ जाती है, ओके, वो शिप को सभी के लिए ओपन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, और कोई भी ऑयल को ब्लॉक नहीं करेगा। तीसरी शर्तें, आप जो अटैक करें आज अस पड़ोस के देश में, यानी कि यूएई या कतर, कहीं भी आप अटैक करें, वो अटैक करना बंद कर दो टोटली, ठीक है। यूएस या कोई भी आसपास का अटैक करना बंद कर दो। इन रिटर्न्स में जो यूएस है वो आप पे जितने भी सैंक्शंस लगाए हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि आप ऑयल नहीं बेच सकते, वो पूरे के पूरे रिमूव कर देगा, ओके। और आपकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। तो ये एक शर्तें थी मोरल ऑफ द स्टोरी में, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी भी शर्तें थी, आप यहाँ पे पूरी की पूरी वो छोटी मोटी शर्तें पढ़ सकते हैं कि भाई आप यूरेनियम को यूज़ करना बंद कर दो, हमको दे दो। ऐसी छोटी मोटी भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट ईरान ने क्या बोला, ध्यान से सुनो। ईरान ये बोला कि भाई
जो ट्रम्प का सीज फायर है, ऐसी कोई न्यूज़ हमको तो मिली नहीं है। मतलब वो अंदर अंदर डिसाइड कर रहा है कि भाई सीज फायर करना है, अंदर अंदर लोग बात कर रहे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी न्यूज़ मार्केट में आ रही है। अब देखो एक बात समझो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर क्या न्यूज़ आ रही है, समझ में ही नहीं आ रही। आप ये समझो, जब मार्केट गर्म होता है ना, लोग जानबूझ के न्यूज़ इंसर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जानबूझ के। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो न्यूज़ आ रही है वो आपको बता रहा हूँ, बट लोग जानबूझ के न्यूज़ इंसर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि वार हो रही है, नहीं हो रही है, और यूएस ने शिप लानी स्टार्ट कर दी। आप सिर्फ ये समझ के चलो अभी के लिए, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि ट्रम्प सीज फायर किया है और उसने 15 शर्तें रखी है। ईरान माने ना माने वो 2 नंबर की बात है, अभी शर्तें रखी है, बस उतना समझ के चलो, उतना परफेक्ट है। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला, ईरान बोल रहा है, देखो, ईरान रिसीव सीज फायर प्लान फ्रॉम द यूएस बट तेहरान डिसमिस आइडिया फॉर नेगोशिएटिंग विद वॉशिंगटन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई हम लोग ने आइडिया को डिसमिस कर दिया है, हम उन लोग को ये बातें नहीं सुननी यूएस की। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, हो सकता है अगर ये बात ना सुने तो मार्केट में वापस फॉल आ जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको निफ्टी का चार्ट बताया था, निफ्टी एक प्रॉपर रेजिस्टेंस पे आ चुका है। अब यहाँ से अगर मार्केट को फॉल करना है तो सीधा गैप डाउन ही ओपन होगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% होगा, बट अगर फॉल करना है, टेक्निकल चार्ट ये बता रहा है कि अगर यहाँ से मार्केट को नीचे जाना है तो वो, कल तो छुट्टी है, परसों डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, अगर ऊपर जाना है तो गैप अप ओपन हो जाएगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। तो देखते हैं क्या ओपन होता है फ्राइडे को। मुझे कमेंट करके बताना कि फ्राइडे को कहाँ पे ओपन होता है मार्केट, गैप अप या गैप डाउन। बट अगर फॉल करना है तो नीचे जाना चाहिए। चलिए, ओके, चलिए, इसके अलावा स्टॉक के बाहर बातें कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, स्टॉक में यहाँ पे बहुत सारे आज मिड का स्मॉल कैप में मोमेंटम आई है। मैं देखो एक चीज़ अच्छी बताना चाहूँगा, मैंने जिस तरह से मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल एंड मिड कैप्स के चार्ट देखे ना, ये चार्ट पहले मुझे डराने वाले लग रहे थे। अभी जो चार्ट दिख रहे हैं ना मुझे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल एंड मिड कैप्स के, मुझे यही दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 का चार्ट निफ्टी का दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स में भी थोड़े ही बहुत नज़दीक में सपोर्ट है। ठीक है, इसकी वजह से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। हालांकि इसमें बॉटम नहीं बना है, बट एक मार्केट सपोर्ट लेने की बार बार ट्राई करा है। इन शॉर्ट में सपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगा, आप ये समझ के चलो। ठीक है, तो बी प्रिपेयर। म्यूचुअल फंड वाले मुझे कांटेक्ट कर लेना जिनको म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है। बाकी बी प्रिपेयर, मार्केट में बहुत जल्द सपोर्ट आने की प्रिपरेशन हो रही है। सेगलिटी की बात करी जाए, सेगलिटी को देखो, यहाँ पे नोमुरा ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, बोला कि भाई आईटी का, एआई का बहुत तगड़ा बेनिफिशियरी है। इसकी वजह से सेगलिटी आज तगड़ा बूम किया। सेगलिटी बॉटम आउट बनने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया है। तो देखो, बड़े प्लेयर्स के जो हॉट फेवरेट स्टॉक्स होते हैं ना, ठीक है, वो लोग जानबूझ के न्यूज़ इंसर्ट करते हैं कि भाई नोमुरा ने फलाना बोल दिया। आप देखोगे इटर्नल में न्यूज़ आ गई, सेगलिटी में न्यूज़ आ गई। ठीक है, तो वो लोग जानबूझ के न्यूज़ इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनका ये सभी कंपनीज फेवरेट है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी उनके फेवरेट्स हैं। ठीक है, बाकी मार्केट में हज़ारों स्टॉक्स हैं, उनकी क्यों न्यूज़ नहीं आती। एआई का तो सभी लोग, सभी का बेनिफिटेड होता है, बहुत सारे आईटी कंपनीज के। सेगलिटी में क्यों आ रही है? ठीक है, क्योंकि देखो आपको मार्केट समझना पड़ेगा। मैं समझता हूँ मार्केट को, इसकी वजह से बता रहा हूँ। इसके अलावा समन कैपिटल में अगर आप देखोगे, वो भी 8% मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है कि अबू धाबी इसको एक्विजिशन कर सकती है। ठीक है, इसका स्टेक बढ़ा सकती है, स्टेक इसमें ले सकती है। ओके, अभी के लिए आप बात करने जाए तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अबू धाबी 66% का स्टेक लेने वाली है, करीब 8,500 करोड़ के आसपास का, 8 से 8.5 आसपास का स्टेक ले सकती है। डेफिनेटली न्यूज़ पॉजिटिव, आज सस्टेन भी किया था। और अगर अभी एक अप्रूवल बाकी है सेबी का, अगर वो हो जाते तो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। अब देखो, आज चीनी कंपनीज भी भागे थी। क्यों पता है? इथेनॉल कंपनीज लाइक बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, शुगर कंपनी जनरली बॉटम आउट ही लग रही थी। अब ये भागने का रीज़न ये था कि जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट, अभी आप सभी लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल कितना महंगा हो चुका है और ये रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है, तो कंपनी बोल रही है कि भाई ज़्यादातर प्रोडक्ट पे इथेनॉल यूज़ करना स्टार्ट कर दो, इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20 की जगह 30% कर दो। ये सभी प्रपोजल रखे जा रहे हैं। ठीक है, कि भाई पेट्रोल में ऐसा कर लो, और रेगुलर हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पे ऐसा करना स्टार्ट कर दो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी ऐसा यूज़ करना स्टार्ट कर दो, इथेनॉल मिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ की वजह से यहाँ पे पुल बैक किया। बट देखो, ऐसी कुछ न्यूज़ आती है ना, वो फेक होती है, उसमें ज़्यादा फोकस मत करो कि इसने बोल दिया कि भाई इसका बेनिफिट हो जाएगा, मत सोचो। ठीक है, वो टेम्पररी पुल बैक्स है। कंपनी बॉटम आउट हो सकती है, बट अभी के लिए ये समझ के चलो, ये सभी टेम्पररी पुल बैक्स है। जो कंपनी के अंदर बड़े प्लेयर्स है, वो बड़े प्लेयर्स खुद न्यूज़ इंसर्ट करते हैं, लाइक कि भाई रेटिंग एजेंसी ने इसको रेटिंग को टारगेट पॉजिटिव कर दिया, सुजलॉन को पॉजिटिव कर दिया। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि भाई सुजलॉन को पॉजिटिव किया। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी, इटर्नल जोमेटो की न्यूज़ आई थी। सो कंपनीज को ज़्यादा फोकस करो, जहाँ पे बड़े प्लेयर्स की न्यूज़ आ रही है वो उसको फोर्सफुली पुश करने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं।
क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे $94 पे आ चुका है। अब देखो समझने की कोशिश करो, हम लोगों ने जो रेंज कही थी वो 96 से लेके 116 की थी, वो पूरी की पूरी रेंज टूट चुकी है, 94 आया है। अब इसके अगर नीचे क्लोजिंग आती है आज के दिन में तो आप ये समझ के चलो कि वापस वो 90 और 88 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जैसा कि चार्ट आप देख सकते हैं। तो क्रूड ऑयल बहुत तेजी से गिरा है, इसके लिए इंडियन मार्केट को बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिल्वर और गोल्ड की बात करनी है। सिल्वर अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट में 2,36,000 के आसपास है और यूएस मार्केट में 72-73 के आसपास है। देखो सिल्वर में पुलबैक बहुत अच्छा था, बट अभी एक रेजिस्टेंस पे है जो है $75 प्रति आउंस में सिल्वर में। अगर वो रेजिस्टेंस टूटता है तो एक बार 80 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा सिल्वर। तो अभी के लिए आप ये समझो कि एक रेजिस्टेंस पे है, वो उसको टेस्ट करके कहीं पे भी जा सकते हैं, या तो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा 75 को। तो बी केयरफुल, अभी एक बहुत तगड़े रेजिस्टेंस पे है सिल्वर में। गोल्ड की बात करनी चाहिए, गोल्ड भी एक तगड़े रेजिस्टेंस के नजदीक पहुंच चुका है, विच इज $4,600 यूएस मार्केट में। इंडियन मार्केट में तो 1,44,000 के आसपास है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस के नजदीक है। रेजिस्टेंस यानी कि वहां से अपना लेवल चेंज कर सकते हैं, या तो फॉल करेगा या तो प्योर ब्रेकआउट कर लेगा, ठीक है। तो अगर 4,600 को ब्रेक करता है डेली चार्ट पे और क्लोजिंग देता है तो $4,800 दिख रहा है गोल्ड का, और अगर वो नहीं ब्रेक हुआ तो वापस 4,400 पे आ जाएगा गोल्ड, ठीक है। तो लेवल्स को याद रखिएगा 4,600। मैं ऐसा हो तो यहाँ पे आज आने की कोशिश करूँगा, अगर पॉसिबल हुआ तो। नई चैनल पे आप ज़रूर चेकआउट कर लेना और ज्वाइन कर लेना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेंबर्स के मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है। अगर ज़्यादा वार नहीं होते आने वाले एक वीक के अंदर तो वापस मार्केट बाउंस करेगा और तगड़ा बाउंस करेगा और मार्केट बॉटम आउट बना लेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी मार्केट फॉल करता है वार की वजह से, वो विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर रिकवर कर जाता है। आपको बेनिफिट उठाना है ये सभी चीज़ों के। अगर अब वापस मार्केट नीचे जाता है तो उल्टा एक बेनिफिट चांस हो सकते हैं मार्केट के अंदर। तो आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड है मुझे आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा कि म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बाकी आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करूंगा। और मेरे कुछ स्क्रीनर्स चाहिए तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते अगली वीडियो में, बाय।